आंटी जी से ये उम्मीद नहीं थी, कहती कुछ हैं करती कुछ हैं। पहले तो बोलती हैं कि मेरे लिए दोनों बहू बराबर हैं, जब करने का टाइम आता है तो छोटी पे लाड लडाती हैं और दूसरी का बड़ी का दिखावा करती हैं कि मैं तुमसे बराबर प्यार करती हूँ। दिख तो नहीं रहा। आज इसी पे करेंगे पूरी बात। वीडियो देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में ज़रूर दीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल, जिसका नाम है पमी विद तरणा। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ सर्दी कैसी हो रही है। हमारे यहाँ पे सर्दी ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, जो कि कह सकते हैं कि इतनी हाई लेवल की सर्दी हो रखी है ना, धूप निकलने का तो कोई नाम ही नहीं है। जैसे सर्दी बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। इतना हाई टेम्परेचर हो रखा है सर्दी का, कहते हैं ना लो टेम्परेचर हो रखा है। हाई में तो गर्मी में होती है ना, लो टेम्परेचर हो रखा है। जैसे आप ये कहेंगे रात में तो 3 4 तक टेम्परेचर इजीली आ ही जाता है। आप जैसे थोड़ा सा टाइम ऐसा हो रखा है, आज तो सूरज जी बिल्कुल नहीं निकले हैं, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। मैंने सोचा था वीरवार है और कल जो बुधवार के कपड़े वगैरह धोए थे, तो वीरवार को कपड़े हम वॉश नहीं करते हैं। मैंने कहा अगले दिन वीरवार को धूप निकलेगा तो मैं अच्छे से सुखा दूंगी, वो भी ऐसे कैसे पड़े हैं। अब देखो कल राम जी निकलते हैं नहीं, और कल है मेरा फास्ट, तो पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो चलो हम बात कर लेते हैं मनीषा को लेके, जो कि मनीषा के घर से खिचड़ी नहीं आई है, उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा विवाद क्रिएट कर दिया गया है खिचड़ी ना आने पे। क्योंकि देखिए कॉमन सी बात है, हमारे यहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं। साल की जो जितने भी पहले त्यौहार रहते हैं वो सारे मायके से बनाए जाते हैं, मतलब सारे मायके से निभाए जाते हैं। अब कुछ लोगों के में ऐसे होता है, मैंने देखा है, कुछ लोगों के में ऐसे होता है कि हर साल जो भी त्यौहार आते हैं, जैसे सकरात हो गया, तीज हो गया, और ये जो त्यौहार होते हैं ना, ये आई साल जाते हैं। मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मेरे कान में क्या हो गया, मैं जो बोल रही हूँ मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है। तो मतलब हमारे ऐसा मैंने देखा है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि साल के जितने भी बड़े त्यौहार होते हैं, जितने भी छोटे बड़े जैसे भी त्यौहार होते हैं, सारे के सारे पीहर से मनाए जाते हैं। मतलब पीहर से ही वो चीज़ें आती हैं। जैसे कि सकरात हो गया, फिर होली हो गई, फिर इसके बाद तीज हो गई, फिर करवा चौथ हो गया, होली आठे हो गया, दिवाली हो गई। मतलब टोटली सारे जितने भी त्यौहार है ना, ये साल के पहले हमारे मायके से मनाए जाते हैं, ऐसा होता है। और रही बात, आंटी जी ने कहा था कि हमारे मायके मतलब हम लड़कियां देखते हैं खानदानी, तो आपने देखा ना, मैंने वही बात परसों मैंने शायद एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि जो अच्छे घर के लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग ऐसे होते हैं, पर आज के टाइम की जो हमारी नई जनरेशन है ना, उनको क्या चीज़ें हो रहा है कि हाय मैंने उसको देख लिया, मुझे उससे प्यार हो गया, अब मैं उसी से शादी करूंगी और उसी से शादी करूंगा, उसके अलावा मेरा जीवन में कुछ है नहीं, वो है तो सब कुछ है। ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमें पाला है, पोसा है, इस लायक हमें बनाया है, और हम उनके प्यार को भूल के उस 4 दिन की चांदनी के प्यार के पीछे भागते हैं, पागल हो जाते हैं, अपने आप को ना जाने क्या क्या करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उस चीज़ के लिए जो तुम्हारा है ही नहीं। एक बात बताओ, जो तुम्हारा है ही नहीं, जब तुम अपने उस प्यार की खातिर, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितना सराहा है, कितना तुम्हारे लिए तड़प सही है, और सबसे बड़ी मेन भूमिका होती है एक माँ की, उसने अपनी सुंदरता खो देती है। एक औरत की सुंदरता पता है ना आपको कि, और जब उसकी औरत की सुंदरता कब जाती है, जब वो खुद माँ बनती है, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बस उसके लिए उसका बच्चा बहुत वैल्यू करता है। हर पेरेंट्स की यही बात होती है। पर आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। उनको समझने की तो क्या, वो सोचते तक नहीं है इस चीज़ के बारे में। उनको ये लगता है कि छोड़ो ना, ये सब चीज़ें हैं, हम क्यों कहाँ क्यों इसके बारे में सोचें, प्यार हो गया है बस, यही हमारा जीवन है, जो हमने फैसला ले लिया है यही हम लोग आगे तक जाएंगे। पर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उसके चलते वो उन चीज़ों को समझते हैं। वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों की खुशी में खुश हैं। अधिकतर जितने सारे भी यूट्यूबर्स हैं ना, जिन्हें मैं देख रही हूँ, बहुत सारे, मैं ये कह सकती हूँ अभी तक जितने यूट्यूबर्स मैं मिली हूँ, जितने लोगों से मैं देख पा रही हूँ उन सबको, तो बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ही करके अपने घर बसाया है। पर सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने पेरेंट्स को इज्जत देते हैं। क्योंकि देखिए माँ बाप को ना कुछ नहीं चाहिए आपका। वो 2 रोटी तब भी खा रहे होते हैं जब वो खुद कमा रहे होते हैं। वो 2 रोटी तब भी खाएंगे जब तुम उन्हें कमा के खिलाओ दोगे, और उसमें उनको बहुत गर्व होगा कि ये मेरे बच्चे की कमाई की है। ठीक है ना। अब बहुत लोग, ये चीज़ें भी मैंने देखी है, तो मैंने सोचा चलो इस बात के ऊपर जब बात उठी है तो बात कर लेते हैं। वैसे तो कहाँ कोई बोलने को हो पाता है, ना ही मैं बोल पाती हूँ इन चीज़ों के ऊपर। जब ये बात आज निकली है और मैंने इस चीज़ को बोलना स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। देखिए माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है,
जो उससे नहीं भी हो पा रहा होता है ना, वो भी करने की कोशिश करता है। क्यों? कि वो चाहता है जो चीज़ हमने नहीं की ना, वो हमारा बच्चा करे और उसका भविष्य बने। वो ये चीज़ सोचते हैं, पर बच्चों को आजकल ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। उन्हें वही चीज़ें समझ में आती है जो 4 दिन की चाँदनी होती है। तो एक बार मैं ये नहीं कहती कि आपके प्यार करने का वो चीज़ें गलत हैं, पर जब भी आप कुछ भी ऐसा डिसीज़न लो, उस डिसीज़न में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व ज़रूर करो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो। मैं ये दोनों के लिए ही कह रही हूँ। और मुझे आप लोगों के प्यार से कोई लेना-देना तो है नहीं, पर फिर भी अगर मेरा ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचता है और आप अगर जागरूक होते हैं कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट करें और बताएँ कि ये सब चीज़ें ऐसे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे वही काफ़ी है कि आप मेरी इस बात पे आप सहमति दे रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, जो मैं कहना चाहती हूँ। बाकी तो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, क्योंकि मेरा काम है काम करते चलना। उसको सफलता देनी है, नहीं देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब उसके ऊपर छोड़ा हुआ है। और जब उसके ऊपर छोड़ दिया है ना, तो अब तो बेड़ा पार उसने ही लगाना है। डुबाएगा तब भी उसके ऊपर ही है, अगर पार उतारेगा तब भी उसी के ऊपर है। तो सब उसी के हवाले है और उसने ही बेड़ा पार लगाना है। मेरी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हाँ, टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, पर अपनी जो मेहनत है उसे उसको बेइंतहा तरीके से करनी है। पागलपन दिखा देना है कि हाँ, हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना? अब रही बात कि आप इनका टॉपिक ही उठाकर क्यों वीडियो बनाते हो? देखिए, रही बात इनका टॉपिक उठाने की बात नहीं है, जो मुझे लगता है मैं उसके ऊपर बात करती हूँ और आप देखना भी वही पसंद करते हैं जो आपके सामने आ रहा होता है। अभी मैं इस पे व्लॉगिंग करूँगी, कोई नहीं देखेगा और मैं इसलिए व्लॉगिंग करती भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि आप में से कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब इंटरेस्टेड ही नहीं है तो भैया व्लॉगिंग करने का फ़ायदा ही क्या है? जो ऑडियंस हमारी देखना चाहती है हम वही दिखाएँगे ना, क्यों इधर-उधर का बेकार में आपका भी टाइम वेस्ट करेंगे और अपना भी, क्योंकि जब ऑडियंस को इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम उस काम को करते ही नहीं है। ये काम मैंने बखूबी तरीके से सचिन से सीखा है, क्योंकि सचिन ने एक बात कही थी, जिस काम में आप उम्दा तरीके से आप कर सकते हैं, आप उस काम को कीजिए। और क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है सचिन टेक का चैनल भी उन्होंने ओपन किया है, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप इस तरीके से कि लोगों को मोटिवेट करते हैं और अच्छा लगता है। पर कुछ-कुछ बातें हैं, क्योंकि इंसान है, गलती इंसानों से ही होती है, भगवान से तो होती नहीं है, कई बार तो भगवान से भी हो जाती है। और इसके पीछे हम क्या कह सकते हैं, पर कर्म का खेल है, कर्म सबसे बलवान होता है ना? कर्म सबसे बलवान होता है। और मनीषा बार-बार बहुत ज़्यादा याद कर रही है सचिन को, पर सचिन के मुँह से एक बार भी नहीं निकला कि हाँ, वो मनीषा को मिस कर रहे हैं या क्या। एक औरत ही है जो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, हस्बैंड से दूरी बर्दाश्त नहीं होती उससे, और ना ही होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं न कहीं उसको पानी पूरी खाना होता है, उसका मन होता है पानी पूरी खाने का, उसको बिस्किट वो पसंद नहीं आ रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों में सचिन अगर उसके पास होते हैं, तो उसको जो पसंद है वो वही चीज़ें करते हैं और वही चीज़ें उनको देते भी हैं। आपने देखा होगा उनके व्लॉग में भी ये चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि अगर मनीषा मैं रहता हूँ तो ही खाने-पीने पे ध्यान देती है, अदर नहीं देती है। और कोशिश पूरी करती है कि अपने परिवार को खुश रखने की करे, पर कहीं न कहीं दिल कच्चा हो जाता है। पति है, याद आती है, जोड़ा साथ देखते हैं, तो अपना जोड़ा भी याद आता है। तो सचिन जल्दी से जाइए, मनीषा बहुत मिस कर रही है आपको। ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है आज जो मैंने बात छेड़ी? हाँ, खिचड़ी वाली बात तो यार रह ही गई। तो खिचड़ी वाली बात तो ऐसे थी, वो किसी और एंगल में चली गई थी, फिर मैं बात करना भूल गई। तो खिचड़ी वाली ऐसी बात है कि रंजना की खिचड़ी आई, कुछ लोगों ने किया होगा, सवाल उठाया भी होगा। अब कुछ लोगों ने नहीं भी उठाया होगा तो भी कमेंट का नाम लेके बात कर देते हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि आंटी जी ने रंजना के लिए जर्सियाँ ली और उसके बाद जब बोलने का मौका आया तो वहीं पर वो वीडियो एंड कर दिया गया उस वीडियो का। तो ये तो गलत बात है ना आंटी जी। आप कहते हैं कि मैं दोनों बहुएँ मेरे लिए बराबर हैं। आप छोटी बहू के लिए शॉपिंग करके आते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4, 5-5, और बड़ी बहू बोलती है कि हम नहीं, मतलब बेशक वो लाख शॉपिंग करती हो, वो लाख जाती हो, पर आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप एक बहू के लिए ले रहे हैं तो दूसरी बहू के लिए भी लेके चले। हर्ट होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल उसके दिल में भी है। और अब ऐसा रहेगा तो ये सब चीज़ें आगे बवाल का काम करेंगी करेंगी, तो ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। और जाते जाते वीडियो के एंड में अच्छा ने ये चीज़ें कह दी थी कि हाँ, अब इस वीडियो का एंड होगा, और वही चीज़ें हुई कि उस वीडियो को आंटी जी ने एंड कर दिया और उसका जवाब भी नहीं दिया। आंटी जी, जवाब चाहिए, बता दीजिएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। रंजना के लिए आप स्वेटर जर्सी लेकर आए और मनीषा के लिए क्यों नहीं लेके आए? मैंने कमेंट नहीं किया,
पर पूछ रही हूँ। मुझे पता है कि आप जवाब ज़रूर देंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।